एक कहावत है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। तो कातिल लुटेरा है और कातिल सिपाही है। तो कौन वास्तव में सही जांच करेगा, उसी सही जांच के लिए हम लोग आए हैं। ये मामला जो अभी जेल अधीक्षक के विषय में था, अब एक बहुत बड़ा मामला जो आया है कि जो बंदी की रिहाई हो गई है फर्जी तरीके से। पुलिस बहुत मेहनत करके किसी बंदी को पकड़ती है, जेल में भेजती है, उस पर तरह तरह के कानून लगा करके उसको ज़्यादा दिन जेल में रहती कि समाज सुरक्षित रहे। फिर ऐसे ही बंदी की रिहाई अगर जेल प्रशासन के मिली भगत से, उमेश सिंह के पैसा लेने की वजह से अगर हो जाए, तो उस विषय को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को पत्र देने के लिए आए हैं कि ये जांच, क्योंकि जेल मैनुअल के 801, 802 में सीधे सीधे नियम में बद्ध किया गया है कि इस प्रकरण की जाँच कोई भी मजिस्ट्रेट करेगा, ऐसे प्रकरणों की जहाँ रिहाई हो जाएगी। और ये जाँच अभी स्वतः संज्ञान में लेकर के, क्योंकि मैं आपको बता दूँ 16 मार्च को ही मैंने ट्वीट करके डाला था अपने संगठन के माध्यम से कि एक फर्जी रिहाई हुई है। मैं इस बात की सूचना दे रहा हूं, अगर वो रिहाई फर्जी नहीं निकली तो आप मेरे ऊपर एफआईआर कर लीजिएगा। मैंने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो सभी विधायक आज रिपोर्ट कार्ड लगाने में जुटे हैं। तो वहीं एक महिला, बनारस की जो महिला है, जो मीना कनौजिया है, लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं और उनकी ये बेटी आज आई हुई है और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि हमारी माँ को न्याय मिले। अब न्याय के जो आस है लगातार वो उमेश सिंह के ऊपर लगाया जा रहा है और जिस तरीके से उनको तबादला कर दिया जाता है उस पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं कि क्या पूरा बात करेंगे। ये बताइए, अपनी मम्मी को लेकर न्याय की गुहार लगा रही हैं, आपने एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र भी दी, क्या हुआ उस पर? सर उससे पहली बात तो उस प्रार्थना पत्र को एफआईआर के रूप में बदला ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने हमको कहा कि शासन से आदेश लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और देखते हैं कि कब तक नहीं होता है, कब तक कार्रवाई नहीं होती है। जब तक उमेश सिंह रिटायर नहीं हो जाते हम तब तक लड़ाई करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका निलंबन ज़रूर होगा। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि उनका कार्यकाल बहुत कम रह गया है। जी, उनका कार्यकाल कम रह गया है, पर इन तीन महीने के कार्यकाल में हम उन्हें बता देंगे कि उन्होंने अभी तक जितने जुर्म औरतों पर किए हैं, जितने भ्रष्टाचार किए हैं, कितने लोग उनकी वजह से मर गए हैं, इन 3 महीनों में उनको हर चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जी, लेकिन ये सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं? सरकार से हमें यही अपील करनी है कि आप उनको निलंबित करिए। कितने सारे मामलों में वो दोषी पाए गए हैं, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों उमेश सिंह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? कोई 3 औरतें कोई फालतू का इल्जाम नहीं लगाएंगे, आप उन्हें सस्पेंड करिए। गाजीपुर में 20 रुपए के मामले को लेकर आप लोग पूरी जेल को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ मुख्यालय उनको इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? उन्हें सस्पेंड करिए। हमारी यही मांग है कि उमेश सिंह जब तक सस्पेंड नहीं होंगे ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आप लोग मारिए पीटिए, आप लोग जो करिए, हम लोग को कोई परवाह नहीं है। देखिए कि इस पे लिखा हुआ है, मीना कनौजिया को बदनाम करना बंद करो, उमेश सिंह को सस्पेंड करो, इस तरीके का स्लोगन भी लिखा गया। ये बताइए, कानूनी आप सलाहकार हैं इनके, किस तरीके से आप काम कर पा रहे हैं? एक कहावत है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। तो कातिल लुटेरा है और कातिल सिपाही है। तो कौन वास्तव में सही जांच करेगा, उसी सही जांच के लिए हम लोग आए हैं। ये मामला जो अभी जेल अधीक्षक के विषय में था, अब एक बहुत बड़ा मामला जो आया है कि जो बंदी की रिहाई हो गई है फर्जी तरीके से। पुलिस बहुत मेहनत करके किसी बंदी को पकड़ती है, जेल में भेजती है, उस पर तरह तरह के कानून लगा करके उसको ज़्यादा दिन जेल में रहती कि समाज सुरक्षित रहे। फिर ऐसे ही बंदी की रिहाई अगर जेल प्रशासन के मिली भगत से, उमेश सिंह के पैसा लेने की वजह से अगर हो जाए, तो उस विषय को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को पत्र देने के लिए आए हैं कि ये जांच, क्योंकि जेल मैनुअल के 801, 802 में सीधे सीधे नियम में बद्ध किया गया है कि इस प्रकरण की जाँच कोई भी मजिस्ट्रेट करेगा, ऐसे प्रकरणों की जहाँ रिहाई हो जाएगी। और ये जाँच अभी स्वतः संज्ञान में लेकर के, क्योंकि मैं आपको बता दूँ 16 मार्च को ही मैंने ट्वीट करके डाला था अपने संगठन के माध्यम से कि एक फर्जी रिहाई हुई है। मैं इस बात की सूचना दे रहा हूं, अगर वो रिहाई फर्जी नहीं निकली तो आप मेरे ऊपर एफआईआर कर लीजिएगा। मैंने अपने नाम से दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 9 दिन तक ये लोग शांत रहे। 24 तारीख के बाद जब नाम खुल गया कि सुनील कुमार पुत्र रामवीर, जिसके ऊपर अलीगढ़ में क्राइम संख्या 23 2016 अपराध संख्या 2023 में दर्ज हुआ था, जिस मामले में 22 मई 2024 को यहाँ पर उनको वाराणसी जेल में लाया गया था, जिसकी 10 जून को वहाँ पे अलीगढ़ में जमानत खारिज की गई थी। अभी उसकी पेंडिंग जाँच 25 मार्च को भी डेट उसमें पड़ी थी, फिर 1 हफ्ते की डेट लगी हुई है और उसके बावजूद भी बंदी रिहा हो गया। इस प्रकरण को लेकर के आज हम लोग मिलने के लिए आए हैं। और एक बड़ा, सबसे बड़ा जो विषय ये बनता है, 20 रुपए के मामले को लेकर के गाजीपुर में सारे कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर हो जाती है। ये लड़ाई उन कर्मचारियों के समानता के अधिकार के उल्लंघन को लेकर के भी है कि अगर एक सिपाही रोड पर अगर 20 रुपए लेकर के पकड़ा जाता है, अगर उसकी फोटो या वीडियो वायरल हो जाती है तो आप उसको उठा के तुरंत फेंक देते हैं, क्योंकि नीचे का कर्मचारी है। इस देश में जनरल ओबीसी एससी की बात होती है, लेकिन मेरी नजर में तो जनरल ओबीसी एससी यही है
कि एक सिपाही वो किसी भी बिरादरी का हो, वो मेरे नजर में वो उसको दलित बना करके आप उत्पीड़ित करते हैं, क्योंकि वो सिपाही है, वो नीचे के ग्रेड का अधिकारी है। और जो आपका सबसे बड़ा अधिकारी है, जो सब कुछ कर रहा है, जो लूट भी रहा है, जो कत्ल भी कर रहा है, कत्ल से कब तक डरूं मैं दोस्तों? कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, जिसने कातिला का मोहल्ला बनाया, उस कातिल को छोड़ा जा रहा है और उसके बाद वो खुल कर किया जा रहा है और सब कान धर के बैठा हुआ है। मुझे बड़ा अजीब हो रहा है। योगी जी और मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को वैभव उन्नति पर ले जाकर के जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बल पे कि जो अपने नीचे के कर्मचारियों का शोषण करें, अपने नीचे के अधिकारियों का शोषण करें, जिनके पास कोई बंदी आए उस बंदियों का शोषण करें, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? हम तो कल सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं, अदालतें तो सजा तय की हुई हैं। मुझे बहुत अजीब हो रहा है। मेरा कहना है कि मुर्मू को सजा दी जाए, वरना ये अदालत तोड़ दी जाए। और जो हम में से इनके हमारे सुरक्षा के लिए रखा जाता है, बिक जाता है, अगर ये आलम रहा तो किस किस को सजा दी जाए, किस किस को सजा दी जाए, वही चीजें चरितार्थ हो रही हैं। इस विषय को लेकर के आज हम लोगों ने ऐलान किया है। और मैं आपको बता दूं, पूरी स्टूडेंट यूनियन, एडवोकेट्स यूनियन, मजदूर यूनियन, सारी यूनियन हमारे संपर्क में है और सारे लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कहिए। तो अभी हम लोग इनके ऊपर भरोसा किए हुए हैं, डीएम साहब से मिलेंगे। अगर ये लोग सही जांच नहीं करेंगे तो आप जान लीजिएगा कि जेल का आंदोलन ये पूरे भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है, जिससे हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाया जाता है, बैठकी के नाम पर वसूली होती है, स्वास्थ्य के गारद के नाम पर वसूली होती है, गंदा खाना खिलाया जाता है, सरकार जितना पैसा देती है वो बंदियों तक पहुंच नहीं पाता है, घर के लोगों का शोषण होता है, खुलेआम गांजा की तस्करी अंदर की जाती है, गांजा में पुलिस पकड़ करके इनको जेल भेजती है, गांजा का व्यापार अंदर अधिकारी करवाते हैं, गिरोह बना करके, गैंग बना करके ये लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद इस भारत के राम राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता है, जहां 22 जनवरी को हम राम मंदिर बनाते हैं मर्यादा की रक्षा के लिए। यहां मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। इस मर्यादा की रक्षा के लिए आज इस लड़ाई को खड़ा किया जा रहा है और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलने के लिए आए हैं। ये बताइए कि कानून को लेकर लगातार सरकार ये करे कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आपकी माताजी कितनी सुरक्षित हैं? सर वो अभी तो मुझे लगता है प्रयागराज गई है तो थोड़ी सुरक्षित है। अगर वो इस जेल पर होती तो अब तक उनके साथ ना जाने, अगर मीडिया का सपोर्ट नहीं होता तो उनके साथ क्या हो जाता। ज़ीरो टॉलरेंस मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मतलब सरकार कहती है ज़ीरो टॉलरेंस, और मैंने सुना था कि योगी गवर्नमेंट में कोई किसी को आंख उठा के नहीं देख सकते, और यहाँ पे आंख उठाना तो क्या, कितना गंदा शोषण हो रहा है शायद मैं कैमरे पे बता ही नहीं सकती। हमारी योगी जी से बस यही मांगे कि आप उन्हें सस्पेंड करिए, हम आके आपको आपके कार्यालय में सबूत देंगे कि हम क्यों इस तरह की मांग कर रहे हैं। हम मीडिया में नहीं बता सकते, हमारी भी इज्जत है, आप हमसे मिलिए और उनको सस्पेंड करिए। क्यों नहीं करेंगे आप? इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और 20-20 रुपए के लिए लोग रह जाते हैं, लोग सस्पेंड कर देते हैं। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल में जो जेल का सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती करवाने के लिए उमेश सिंह पैसे मांगते हैं। सोचिए कोई बंदी अगर बीमार है, वो मरने वाला है, उसको उसकी भर्ती के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। एक डॉक्टर ने खुद आरोप लगाया, मैं नाम नहीं लूंगी उन डॉक्टर का, मुख्यालय बहुत अच्छे से जानता है। क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं आप लोग? हर चीज़ का प्रूफ है, हर चीज़ का। मैडम ये बताइए कि मीना कनौजिया को लेकर आज आप जिला मुख्यालय पे आई हैं। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये अपनी बेटी की, एक बेटी अपनी माँ के लिए लड़ रही है, और बेटी माँ के लिए नहीं लड़ रही, एक औरत के लिए लड़ रही है। और पूरी जनता और पूरी पब्लिक इसी बात की मांग कर रही है कि अगर उमेश सिंह गलत कर रहे हैं तो मुख्यालय से है अपील कर रहे हैं हम लोग कि जांच करने के बाद उनको जो सज़ा दी जाए वो हम लोग को मंजूर होगी, लेकिन पहले जाँच तो करें। जाँच के लिए कहीं कदम उठाया ही नहीं जा रहा, अपील पे अपील दी जा रही है। क्यों दलीलें दी जा रही हैं उनके खिलाफ? उनके पक्ष में ही सारा कुछ है, क्योंकि वो एक वो अधिकारी है, इसलिए। अधिकारी तो हमारी मीना कनौजिया भी है, उनका क्यों नहीं सुना गया? उनको तबादला कर दिया गया, क्यों? जांच करने के बाद तबादला कर दे तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन उन्होंने बिना जांच किए उनको तबादला कर दिया, नैनी भेज दिया। क्यों? तो उमेश सिंह को भी वही डिमांड हम लोग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हुए हैं लगातार मीना कनौजिया को आज हमें सूचना मिली, मैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी मजदूर सभा की जिला अध्यक्ष भी हूँ, और डॉक्टर संजय कनौजिया मेरा नाम है। हमारे समाज की बात है और हम लोगों ने अभी सूचना आज मिली, अगर पहले से पता होता तो यहाँ लाखों की भीड़ होती और पूरे प्रदेश के मजदूर संघ और समाज के लोग आज सबको सूचना आज से चली जाएगी। अगर उनके खिलाफ जांच नहीं हुई और सस्पेंड नहीं हुए तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमारे वकील साहब ने सारी चीज़ें बता दिया है, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि किस तरह से आंदोलन होता है। तो देखिए, मीना कनौजिया को लेकर उनकी बेटी अपनी मां के न्याय के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस योगी वाली सरकार यानी बुलडोजर वाली सरकार में इनकी मां को न्याय मिल पाता है कि नहीं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।